अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। 30,000 से मैंने शुरू किया था और अल्हम्दुलिल्लाह आप 3.5-4 लाख का मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास स्टॉक पड़ा हुआ है। 50-60 हज़ार रुपया अल्हम्दुलिल्लाह ईजी सी निकाल सकते। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदेद। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं कारी रमज़ान काशिफ़ साहिब। मैं हूं मुंज़िर वकास और बहुत सारे हज़रात के लिए ये एक मोटिवेशनल वीडियो है। और ऐसे हज़रात जो कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं होता काम करने के लिए, या उलमा हज़रात के लिए स्पेशली एक बहुत बड़ी मोटिवेशन है। इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि कैसे इन्होंने इमामत की फ़राइज़ सरंजाम देते हुए और उसके साथ साथ बहुत थोड़े पैसों से अपना काम शुरू किया। अस्सलाम वालेकुम कारी साहब। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ऐसे आप ठीक हैं जी? अल्लाह का शुक्र है भाई विकास, आप सुनाए और खैरियत से। कारी साहब, अपना छोटा सा तारुफ़ करवाइए। मैं उधर अल्हम्दुलिल्लाह इमाम ख़तीब हूँ और अपनी ड्यूटी अल्लाह के फजल व करम से अल्हम्दुलिल्लाह बारह हूँ, साथ साथ अपना छोटा सा काम भी कर रहा हूँ। कारी साहब, आपने काम शुरू किया कितने पैसों के साथ? देखिए विकास भाई, मैं छोटी सी बात ये करता हूँ कि हम जब मिंबर पे खड़े होते थे, लोगों को ये बातें बताते थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो सच्चे ताजर लोग हैं ना, वो क़यामत के दिन अम्बिया, शुहदा और सालिहीन और सदीक़ लोगों के साथ होंगे। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस है। तो अल्लाह ताला ताजर आदमी को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, जो रिज़्क़ हलाल कमाने के लिए मेहनत करते हैं। तो हमने कभी सोचा नहीं था ये इसका प्रैक्टिकली भी कुछ करें, इसको बयान करते थे लोगों के सामने, लेकिन प्रैक्टिकली कभी नहीं सोचा था। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ज़हन में थोड़ी सी बात आई। मैंने जब काम शुरू किया 2021 में जनवरी में, तो मैंने सबसे पहले जो स्टार्ट काम किया वो सलोशन टेप होते हैं, जिसको पीवीसी टेप भी बोलते हैं, वो मैंने मंगवाई। वैसे मैं वीडियो देखता रहता था कारोबारी लोगों की। वकास भाई, मैं बात को काट कर एक बात करता हूँ, मुझे आपका ये सेटअप देखकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई, बहुत ज़्यादा खुशी हुई। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अल्लाह आपको जज़ा दे। आप कौम का और मुल्क का एक बहुत बड़ा सरमाया है। किसी की ज़हन साजी करना ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। मैंने जब काम शुरू किया था आज से तकरीबन 1.5 साल पहले, तो मेरे पास सिर्फ अमाउंट थी 30,000 रुपया। 30,000 रुपया मेरे पास अमाउंट थी। तो मैंने सोचा क्या काम शुरू किया। मैंने फिर एक मेरे अज़ीज़ है मुल्तान में, वो अभी फ़ौत हो गए हैं, उनका नाम मोहम्मद इस्माइल है, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए। मैंने उनसे रब्ता किया, उनकी बुक सेंटर है। मैंने कहा कि भाई मुझे कोई काम शुरू करवाएं। उन्होंने कहा क्या करना चाहते हैं? मैंने कहा भाई आप मुझे सलोशन टेप भेज दें। उन्होंने 2 तरह की मेरे पास सलोशन टेप भेजी, एक ओसाका थी, एक टफ़ थी, वो भी ओसाका की है। तो वो मैंने ली। मेरे पास 2 बैग थे छोटे छोटे, बिल्कुल जिसको झोले वगैरह बोलते हैं पंजाबी में, वो थे मेरे पास। वो मैंने अपनी बाइक के यानी मोटरसाइकिल के जो सेफ गार्ड होते हैं, मैं वहाँ लटका लिए, मैं चल पड़ा अल्लाह के फजल करम से। जब मैं वकास भाई पहले दिन गया, सिर्फ 2 घंटे मैंने काम किया, 2 घंटे। मुझे पीछे से फ़ोन आ गया, कारी साहब फ़ौत की हुई है, जनाजा पढ़ाना है। तो मैं फ़ौरन वापस लौटा। 2 घंटे मैंने तकरीबन 3 गाँव गया था, सिर्फ गाँव में गया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपना ख़र्चा निकाल कर उस दिन 2 घंटे जो मैंने काम किया था, मेरी प्रॉफिट 500 रुपया, सिर्फ 2 घंटे की, पहले दिन की 500। और मेरे पास माल कितना था? सिर्फ 30,000 का। 25 रोल एक तरफ, और जो काटन होता है ना सलोशन टेप का, पीवीसी टेप, इसमें 25 रोल होते हैं, 50 रोल होते हैं एक काटन में, ठीक है। वो मैंने 3 काटन लिए थे, उनमें 3 कलर थे, रेड, ब्लैक और वाइट, 3 कलर मुख्तलिफ थे। तो वो मैंने लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा उस दिन से मेरा इतना ज़्यादा हौसला बढ़ा। मैंने कहा ये तो काम अल्लाह ताला ने इसमें तो बरकत बड़ी रखी है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा काम बढ़ता गया, बढ़ता गया। और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मैं यानी जो अब मेरे अमाउंट है मेरे पास, मैंने एक मोटरसाइकिल पे छोटा सा डब्बा भी बनवा लिया और अपने काम को बढ़ा लिया। एक दफ़ा मैं जा रहा था तो एक सेलमैन मुझे मिला, वो उसने अपनी मोटरसाइकिल एक दुकान पे लगाई और मेरे साथ बातें करने लगा। मुझे पहले 2-3 मिनट देखता रहा कि मुझे आवाज़ मारी, कहने लगा बात सुने। मैं कहाँ से? मैंने उसको बताया क्या करते हैं, मैंने कहा सलोशन टेप सेल करता हूँ। उसने कहा मेरे पास तकरीबन 50-60 हज़ार का सामान है, आप सिर्फ 2 बैग लटकाए हुए हैं, आप मुझे ये बताएं कि 2 बैगों में अपना ख़र्चा कैसे पूरा करते हो? मोटरसाइकिल भी आपके पास बड़ी है, मेरे पास 100 मोटरसाइकिल है राइडर। तो उसने कहा, मैंने कहा ये अल्लाह का फजल है, मुझे भी समझ नहीं आती। वकास भाई यकीन जाने, जब मैं दुकानदारों के पास जाता हूँ मुझे बहुत इज्जत देते हैं। जब मैं उनको बताता हूँ ना, एक दुकानदार के पास मैं गया, वो उनकी किताबों की दुकान थी, बुक सेंटर बनाया हुआ था उन्होंने।
उसने मुझे इतना रिस्पॉन्स दिया, कहने लगा कारी साहब आप कारी साहब। मैंने कहा जी। कहा आइंदा आप 5 रुपये महंगी भी दे जाए मैं आपसे माल लूँगा। इतना यानी उन्होंने मुझे रिस्पॉन्स दिया। तो मैं तो ये उलमाए किराम को यानी पैगाम देता हूँ कि इस मैदान में निकलें, आएँ, सीखें। अगर सीखने की ज़रूरत भी नहीं है तो कोई बात नहीं, अल्लाह का नाम लेकर कोई भी दुनिया की कोई चीज़ उठा लें। मैं नहीं कहता कि ये ले, दुनिया की कोई चीज़ उठा लें, उसको मार्केट में ले जाए, उसकी डिमांड है, ज़रूरत है। 30,000 रुपये का जब माल मंगवाया पहली दफ़ा तो वो कितना सामान आया होगा? 3 कार्टन आए थे। 10,000 का एक 3 कार्टन आया। आजकल वो जो कार्टन है आजकल तो तकरीबन 16,800 का कार्टन हो गया है, जो मैं बल्कि 10,000 से थोड़ा सा कम था वो, तो आज तो वो 16,000 तो 17,000 का हो गया। मार्जिन जो होता है ना, मार्जिन जो मार्केट में जिन चीज़ों का रेट बढ़ता है ना, लेकिन मार्जिन तो तकरीबन उतना ही रहता है। मार्जिन के नहीं बढ़ता। मार्जिन 10 रुपए का फ़र्क पड़ सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। हाँ, मार्जिन उतना ही रहता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मेरे पास जो मैं इन्वेस्ट है मेरे पास वो तकरीबन 3.5-4 लाख की है, एक तकरीबन 1.5 साल के अंदर 30,000 से मैंने शुरू किया था और अल्हम्दुलिल्लाह आप 3.5-4 लाख का मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास स्टॉक पड़ा हुआ है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सेल जो होती है 30,000, 25,000, 20,000, 15,000 ऐसे मेरी सेल हो जाती है। और काम मैं कितनी देर करता हूँ? सिर्फ़ और सिर्फ सुबह नाश्ता करता हूँ, बच्चे पढ़ाता हूँ मस्जिद में, बच्चे पढ़ाकर मैं घर जाता हूँ, नाश्ता करता हूँ, नाश्ता करके अपना सामान वगैरह पैक करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जो सामान है वो मुझे नहीं पैक करना पड़ता, मेरे बच्चे हैं छोटे, वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा सामान वो तैयारी उन्होंने करनी है, मैंने बस सामान लेकर आना है। मोटरसाइकिल से उतारना भी उन्होंने, मोटरसाइकिल भी उन्होंने साफ़ करनी, काम सारा मुकम्मल तैयारी मेरी उन्होंने करनी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं सुबह 8 बजे जाता हूँ, 12 बजे 12:30 बजे मार्केट से मैं वापस आ जाता हूँ। मुझे पता है कि मैं इतनी देर में नमाज टाइम पहुँच जाऊँगा अपनी ड्यूटी पे, उतनी देर तक मैं वापस आ जाता हूँ। तो अगर मैं डेली हफ्ते में 6 दिन काम करूँ और 24 दिन बनते हैं तो मैं समझता हूँ कि 40, 60, 50-60 हज़ार रुपया अल्हम्दुलिल्लाह ईज़ी सी निकल सकता, अल्हम्दुलिल्लाह आसानी के साथ निकल सकता। बहुत सारे मेरे उलमाए किराम के साथ राब्ते हैं, फ़ोन करते हैं, कारी साहब हमें भी बताएं। मैंने कहा, एक कारी साहब ने कहा मैं आपके पास आता हूँ, मैंने कहा सियालकोट से, मैंने कहा पास आने की ज़रूरत नहीं, मैं बता देता हूँ, काम आप शुरू कर लें। कोई नहीं, शुरू में 1-2 लोगों ने थोड़ा सा एतराज़ात किया था। उसने कहा कि देखें कारी साहब आप काम करने जाते हैं, ये हमारी इसमें जो है इज़्ज़त नहीं रहती कि हमारे इमाम मस्जिद ऐसे मार्केट में जाते हैं। मैंने कहा ये कौन सी बात है? अगर ये बात है तो देखें हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों की बकरियां और ऊँट नहीं चरवाए। आप सल्लम तजारत के लिए जाते थे, आप सल्लम का ज़ाती माल नहीं था, लोगों का माल लेकर जाते थे। तो ये तो शान वाली बात है, ये यानी इसमें जमात की या गांव वालों की कौन सी बेइज्जती है? शान वाली बात है, इज़्ज़त वाली बात है कि कोई आदमी रोज़गार। मैं उलमाए किराम को एक पैगाम देना चाहता हूँ, जो लोग कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं। देखें ज़ोहर से लेकर असर टाइम तक तकरीबन 8 बजे से लेकर सुबह से लेकर ज़ोहर तक 8 बजे से लेकर 12 बजे तक कोई काम कर ले, कितने घंटे बनता है? 4 घंटे। मैं इंशाल्लाह गारंटी से कहता हूँ कि वो खलूस से नीयत से काम करे, अल्लाह के फ़ज़लो करम से, अल्लाह के फ़ज़लो करम से वो तकरीबन 1500-2000 रुपया 4 घंटों में कमा लेगा। अगर वो सारा दिन काम करेगा तो उसकी मर्ज़ी। लेकिन ये दूसरी बात मैं समझता हूँ कि उलमाए किराम के पास टाइम कम है ना, तो अल्लाह ने बरकत रखी, अल्लाह ताला ने बरकत। दूसरी बात वकास भाई एक बात याद रखे, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह जो आदमी मेरे से कोई दुकानदार चीज़ ले लेता है ना, मेरी उसके से गारंटी होती है कि आप 1 साल बाद भी मुझे वापस कर दें, मैं वापस ले लूँ। और ये सुन्नत के ऐन मुताबिक, इसका मैंने एक तजर्बा किया और मुझे इसका रिज़ल्ट मिला है। अल्लाह के नबी ने फरमाया जो दुकानदार किसी से कोई चीज़ वापस ले लेता है ना, तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसके गुनाह वापस लेकर उसको जन्नत दे देगा। मैं एक दुकानदार को 6 माह पहले एक टेप का रोल दिया, उसने मुझे कहा यार कारी साहब ये सेल नहीं हो रहा, वापस ले लें। मैंने कहा कितने का लिया था? उसने कहा 260 रुपये का। मैं कहा मैंने निकाले 260 दे। यकीन जाने वकास भाई, मैं 2-3 दुकानें छोड़ कर गया, उसके से मैंने 260 रुपये का लिया था, 2-3 दुकानें मैंने छोड़ कर गया था, 30, 35, 40 रुपये उससे मुझे प्रॉफिट मिला पहले। और फिर मैं गया और वहाँ उसका रेट बढ़ गया था, 300 उसका रेट हो गया था मार्केट में, 40 रुपये फिर मुझे मिल गया मुझे, और वो आदमी खुश हुआ, इतना हुआ। बहरहाल तजारत के ये असूल हैं कि जो कस्टमर होते हैं, गाहक होते हैं, उनको भी थोड़ा सा रिलीफ देना चाहिए।
गलत बयानी से बचना चाहिए। और कोई देखे कोई चीज़ वापस करना चाहता है तो वापस कर रहे थे, कोई बात नहीं। आप तो कर रहे हैं, मार्केट में एक उठाएंगे इधर तो उधर बिक जाएगी, तो इसमें कोई हर्ज नहीं। तो संजीदगी के साथ और सच्चाई के साथ इंशाल्लाह जो आदमी काम करेगा, मैं अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मैं कभी भी 1.5 साल हो गया मुझे काम करते, तकरीबन मैं कोई दिन ऐसा नहीं है कि जिस दिन मेरी यानी इनकम हो 500 से कम आई। टेप से शुरू किया, मुझे बहुत सारे दुकानदार कहते थे कि ये भी साथ रखें ये भी, लेकिन मैंने उनको कहा कि ये देखें मैंने अपनी इन्वेस्ट देखनी है। तो आस्ता आस्ता मैं अल्हम्दुलिल्लाह टेप के साथ साथ अभी मेरे पास जो है एल्फ़ी है जिम्सा की, और मैजिक है जिम्सा की, और इसी तरह सुपर बाउंड स्मद वगैरह उसको बोलते हैं वो होता है, और सिलिकॉन होती है, ठीक है। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट जब जाता हूँ दुकान में, होलसेल की दुकान पे जो मुझे चीज़ अच्छी नज़र आती है मैं उठा लेता हूँ। मैंने भाई वकास एक दिन मोटरसाइकिलों के ब्रेक के स्प्रिंग ले लिए काफ़ी सारे, वो 1200 के ले, तकरीबन मैंने वो 1800 2000 की फ़रोख्त कर दी। उनके घर में आया और वो पैकेट था किलो 1.5 किलो का, मैंने उनको दर्जन की पैकिंग की, छोटी छापी वाली पैकिंग करके मैंने वो फ़रोख्त किया। मैं एक दिन उधर गया होलसेल की दुकान पे, मुझे वहाँ जो क्या मोटरसाइकिल में लगता है प्लग जिसको बोलते हैं वो ले लिया अल्हम्दुलिल्लाह। उससे मैं गया सेल ले लिए, बैटरी वाले सेल और रिमोट वाले, यानी मैं देखता हूँ जो चीज़ मुझे पसंद आती है मैं ले लेता हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो फ़रोख्त हो जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह वक़्त का मैंने कभी भी वकास भाई अपनी ड्यूटी में कोताही नहीं की, यानी मेरा काम हुआ नहीं हुआ मैंने काम छोड़ दिया, लेकिन मैंने जो असल मेरी ड्यूटी है वो मैंने कभी नहीं छोड़ी। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने काम के लिए यानी नमाज ज़ाया नहीं की, ठीक है, वो मैं ड्यूटी अपनी पूरी करता हूँ। तो अल्लाह ताला उसी वजह से मुझे और जगह से रिज़्क़ दे देता है। तो अगर कोई भाई मेरा अल्म दीन भाई रब्ता करना चाहता है, कोई उसका ज़हन साजी है तो ज़हन रखता है, तो इंशाल्लाह मैं कहता थोड़ी सी हिम्मत करे। एक चोंटी है वो अगर मकान की छत पे चढ़ना जाती है ना, वो बिल्कुल करीब पहुंची होती है, गिर जाती है, फिर उठ के खड़ी हो जाती है, शुरू हो जाती है। तो हमें भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, हम इंसान हैं।